हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अध्याय 9 अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने अध्याय 8 को कंप्लीट कर लिया था। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये हमारा अध्याय 9 है और अध्याय का नाम है अवकल समीकरण। तो क्या होता है अवकल समीकरण, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सूत्र लिखे हुए हैं, तो इनको आप यहाँ से नोट करें, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो पहला हमारा जो तथ्य है लिखा हुआ है, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों, क्या कहलाता है? अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक, और जो हमारा अवकल समीकरण है वो लिखा जाएगा dy/dx प्लस y बराबर 0, इस रूप में रहेगा। यानी यहाँ पर इस पे पावर कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4। ठीक है, तो यानी इस रूप में हमारा एक अवकल समीकरण रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड तथ्य है कि किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यानी यदि ये लिखा हुआ हमारा अवकल समीकरण, तो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, जितनी बार अवकलन होता है वही क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, जितनी बार अवकलन हुआ है। ठीक, इसमें यदि पूछा जाए तो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है? एक बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, फिर लिखा हुआ है तीसरा फैक्ट कि यदि कोई अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है, कौन सा? बहुपद समीकरण, तो उसे अवकल समीकरण की घात परिभाषित होती है। यदि कोई जो समीकरण है वो यदि बहुपद समीकरण है तो उसकी घात क्या होती है? परिभाषित होती है। ठीक, नहीं तो फिर परिभाषित नहीं होती। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किसी अवकल समीकरण की घात यदि परिभाषित है, उस अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि अवकलज की उच्चतम घात जो केवल धनात्मक पूर्णांक हो। कैसी हो? धनात्मक पूर्णांक हो, यानी भिन्न के रूप में ना हो। यदि लिखा हुआ है d² ठीक, प्लस dy/dx प्लस में कुछ भी लिखा हो और यहाँ लिखा है 3, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? कोटि। तो कोटि, इसकी कोटि कितनी है? 2। अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है? 2 बार, तो इसकी कोटि हो गई 2। और जिसकी कोटि देखी जाती है उसी की घात देखी जाती है, तो इसकी घात कितनी है? 3। घात कोष्टक के बाहर रहेगी, ये हमारी घात कहलाती है, और जितनी बार अवकलन हुआ है वो हमारी कोटि कहलाती है। ठीक, तो जिसकी कोटि उसकी घात देखी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दिए हुए अवकल समीकरण को संतुष्ट करने वाला फलन उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। जो उसे संतुष्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? उसका हल कहलाएगा। ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आता है एक ऐसा हल जिसमें उतने ही स्वच्छ अचर हों जितनी उस अवकल समीकरण की कोटि है, व्यापक हल कहलाता है। जितनी कोटि है उतने ही क्या हों? उसमें अचर हों। क्या हों? अचर हों, तो क्या कहलाता है? वो व्यापक हल कहलाता है। स्वच्छ अचरों में मुक्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। तो यहाँ से कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन तथ्य को आप याद रखें। ठीक, अब इसके बाद आइए चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 9.1 की ओर। तो प्रश्नावली 9.1 लिखा हुआ है, प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए यदि परिभाषित है तो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है d⁴ y/dx⁴ प्लस साइन y 3 डैश है, मैंने 3 बार अवकलन हुआ है, बराबर में 0। तो इसके हमें क्या बताना है? सबसे पहले कोटि। तो कोटि यानी क्या होता है? जितनी बार अवकलन हुआ। तो इसमें कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ? 4 बार, तो कोटि हो गई 4। अब घात परिभाषित कब होगी? जब अवकल समीकरण कैसा हो? बहुपद हो। कैसा हो? बहुपद समीकरण हो। ठीक, तो ये हमारा बहुपद समीकरण नहीं है, क्योंकि जब अवकलन दिया होता है उसके साथ यदि साइन और कोस होता है तो फिर वह समीकरण बहुपद समीकरण नहीं होता, तो इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक,
तो ये हमारा बहुपद समीकरण नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। तो घात परिभाषित नहीं है। ठीक, इसके बाद सेकंड पर चलते हैं। इसका सेकंड है y डैश प्लस का 5y इक्वल 0। यदि आपको डैश से समझ में नहीं आता तो डैश का मतलब होता है एक बार आप कलन, इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस का 5y इक्वल 0। तो यहाँ पर हम यदि इसकी कोटि देखें, क्या देखें, कोटि, तो इसकी कोटि कितनी बार अवकलन हुआ, एक बार, तो कोटि एक। घात, तो इसी कोटि की हमें, इसी का हमें क्या देखना है, घात देखना है। जिसकी कोटि उसकी घात, तो इस पर घात कुछ नहीं है तो कितनी होगी, एक, तो इसकी घात भी कितनी होगी, एक। तो इस प्रकार हम कोटि और घात बता सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार वहाँ की शेष क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, y 3 बार डैश है, स्क्वायर है, ठीक, प्लस 2y पर डबल डैश है, प्लस y डैश इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताना है, कोटि। तो 3 डैश का मतलब होता है 3 बार अवकलन, तो कोटि 3, और घात, जिसकी कोटि उसकी घात, तो इसकी कोटि इसी की घात कितनी है, अधिकतम 2। ठीक, इस प्रकार हमें बता सकते हैं। तो बाकी शेष क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज 9.2 पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 में कहा गया है कि प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में स्थापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर e की पावर x प्लस 1, और इन्होंने साइड में दिया हुआ है y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0। यानी इस समीकरण को हम सॉल्व करके हल करेंगे, और यदि हमारे ए आंसर आ गया तो ये क्या है, एक संगत हल है, अवकल समीकरण है, और यदि नहीं आया तो फिर अवकल समीकरण नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, कितनी बार इसको देखना है, कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 2 बार। तो इस समीकरण का हमें 2 बार अवकलन करना है। ठीक, और इसका मान हमें निकालना है। तो लिख लेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो y पर एक डैश आ जाएगा, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और प्लस 1 का 0, तो y डैश बराबर e की पावर x। ठीक, अब इसी समीकरण का डबल से अवकलन कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन, क्योंकि 2 बार अवकलन करना है, पुनः अवकलन हो जाएगा, पुनः अवकलन। तो इसका क्या हो जाएगा, y डबल डैश और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। ठीक, अब e की पावर x का मान हमने यहाँ निकाल लिया है, तो ये e की पावर x का मान जो y डैश है यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो साइड में लिख देंगे चूंकि e की पावर x बराबर y डैश यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश बराबर y डैश, इस साइड आएगा तो y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0। यही हमें आंसर में लाना था। ठीक, तो ये क्या है, एक संगत अवकल समीकरण का हल होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमें बाकी से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है y बराबर √1 प्लस x स्क्वायर, और मान निकालना है y डैश बराबर एक्स वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, अवकलन, और यदि अवकलन नहीं करना तो पहले दोनों साइड क्या कर लो, वर्ग कर लो। ठीक, जिस प्रकार से आपको सुटेबल लगे उस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका हो जाएगा y डैश। अब सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो पहले क्या मिला हमें, रूट, तो रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, और इसके अंदर जो संख्या आती है वो आ जाता है। ठीक, फिर इसके बाद अंडर रूट के अंदर आएंगे तो 1 का हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक ही बार अवकलन करना है, यहीं सब हमें मान निकालना है, तो 2 से ये 2 कैंसिल,
तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें मान किसका निकालना है, वाई डैश बराबर ये निकालना है एक्स वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा हमारा मान, तो हम क्या कर देंगे, इसमें इसी का गुणा भाग कर देंगे, करणी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा करणी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वाई डैश बराबर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटा में इसका इसमें इंटू होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वाई डैश बराबर एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ वाई, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही हमें मान निकालना था। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 सॉल्व होता है। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या मान निकालना है, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0, ये लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी रूप में मान आया है, पहला रूट मिल रहा है तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद इसका होगा तो ए स्क्वायर का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2x बटा में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का x बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, हम इसके यहाँ पर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस का x। अब ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट में इसका मान कितना है वाई, यहाँ पर लिख देंगे तो बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का x, माइनस का x इस साइड आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0, यही हमें आंसर में लाना था। ठीक, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बाकी से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 11, 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा डी और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी, दोनों के 12 ही आंसर डी और डी आंसर होंगे। ठीक, अब इसके अलावा यदि और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।